हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। मैं रितु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ विद रितु केश में, जहाँ हम बातें करते हैं ऐसे छोटे छोटे व्यवसायों के बारे में जिसको हम घर बैठे बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम से कम बजट में शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जिस बिजनेस की मैं बात कर रही हूँ ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है महिलाओं में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी घर बैठी महिला हैं, आप भी गृहिणी हैं, आप भी हाउस वाइफ है और आप भी कुछ करना चाहती हैं और अपने उस बचे कुचे समय में करना चाहती हैं जो आप घर के सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, तो उस टाइम पे आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। क्योंकि इस बिजनेस को करने के लिए आपको कतई 8 से 10 घंटे की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है। आप अपने खाली समय में इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपका भी सपना था कभी कुछ बनने का, कुछ करने का, कुछ अपनी पहचान बनाने का, तो आप इस बिजनेस की शुरुआत अब भी कर सकते हो और बहुत बेहतरीन तरीके से ये बिजनेस चलने वाला है। क्योंकि ये बिजनेस है एंडलेस बिजनेस, यानी कि कभी ना खत्म होने वाला बिजनेस। क्योंकि ये महिलाओं में इतना ज़्यादा लोकप्रिय है, चाहे शादी हो, चाहे पार्टी हो, चाहे कोई भी फंक्शन प्रोग्राम होना इम्पॉसिबल है, तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। तो चलिए, अगर आपको भी चाहिए, आप भी सोच रही हैं कि मुझे कुछ ऐसे बिजनेस करना चाहिए जिसको मैं घर बैठे मात्र 1 से 2 घंटे के बीच में कर सकती हूँ और उसमें मुझे प्रॉफिट भी हो, उसमें मेरी पहचान बने, तो ये बिजनेस है आपके लिए। इस बिजनेस के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं जिस बिजनेस के बारे में बात करने जा रही हूँ वो है ज्वेलरी मेकिंग का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, कभी ना खत्म होने वाला बिजनेस, बल्कि इसमें आए दिन कुछ ना कुछ नया चीज़ इंक्लूड हो रहा है। आप इतनी सारी ज्वेलरीज हैं, उनमें से कोई एक प्रकार की ज्वेलरी बनाना शुरू करिए और अपने बिजनेस की शुरुआत करिए। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि कितने प्रकार की ज्वेलरी होती हैं, इसमें से कौन सी ज्वेलरी आप बना सकते हैं। ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड है। मैं सारी ज्वेलरीज के बारे में आपसे ये बातें शेयर करूंगी। कैसे इसका कच्चा माल आप खरीद सकते हैं, कैसे इनको सेल कर सकते हैं और कितना आपको प्रॉफिट होगा और कैसे आप एक ब्रांड के रूप में जा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है दोस्तों ज्वेलरी के प्रकार। जी हाँ दोस्तों, ज्वेलरी कितने प्रकार की होती है वो जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले होती है हमारे पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी। मैं यहाँ गोल्ड ज्वेलरी या सिल्वर ज्वेलरी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ बात कर रही हूँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो इस प्रकार से होती है आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जिसको बनाना भी बहुत आसान है और लोग पहनते भी बहुत शानो शौकत से हैं। तो जिसके पास गोल्ड है वो भी अब आर्टिफिशियल को पहनना ज़्यादा प्रेफर करता है। और सच बताऊं तो गोल्ड इतना ज़्यादा महंगा हो गया है कि अब लोगों का ध्यान ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी ज़्यादा केंद्रित कर रही हैं। तो ये देखिए, इस टाइप की आर्टिफिशियल ज्वेलरी बना के आप बढ़िया तरीके से पैसे जनरेट कर सकते हो। ये जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है दोस्तों, इसका सारा सामान आपको कहाँ मिलेगा इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप विभिन्न प्रकार की आर्टिफिशियल ज्वेलरी देख लीजिए जिसको आप बना के बढ़िया तरीके से पैसे जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, ये इस टाइप की सारी ज्वेलरी आप घर में बैठे बना के सेल कर सकते हो। आपको तो पता ही होगा, आप ज्वेलरी लेते हो तो आपको मालूम होगा कि ये ज्वेलरी कितनी महंगी मिलती है। तो आप इस टाइप की ज्वेलरीज बना के घर बैठे और बढ़िया तरीके से सेल कर सकते हैं। तो ये रही मेरी फर्स्ट आर्टिफिशियल ज्वेलरी। अब आप कह रहे होंगे आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो यही तो बनाना है। नहीं भाई, ज्वेलरी में अभी बहुत सारे प्रकार हैं। आप आर्टिफिशियल के अलावा भी बहुत सारी ज्वेलरी बना सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड, इसी में आता है, ज्वेलरी के आइटम में ही आता है पर्ल की ज्वेलरी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि मोतियों वाली माला। आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा प्रचलित है मोतियों का सामान, मोतियों की माला, मोतियों का इयररिंग। जैसे मैंने अभी खुद भी कान में मोती वाला इयररिंग पहना है। तो आप इस टाइप की ज्वेलरी, केवल पर्ल्स वाली जो ज्वेलरी होती है ना, उसका भी आप काम कर सकते हैं। जैसे इस टाइप की जो ज्वेलरी होती हैं ये सारी मोतियों में आती हैं। वो जो सिंगल लेयर वाली जो माला होती है ना, वो मेरे पास अभी फिलहाल है नहीं कि मैं आपको शो कर सकूं, तो मैं ये वाली आपको दिखा रही हूँ। तो इस टाइप की जो पर्ल वाली नेकलेस होते हैं, इस टाइप की चीज़ें आप बना सकते हैं और बढ़िया तरीके से इस काम को कर सकते हैं। ये जो पर्ल वाली मोती की माला होती है ये बहुत अच्छी क्वालिटी में भी बनती है और बहुत नॉर्मल में भी बनती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट इसमें करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट है फ्रेंड, जो इस समय काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है वो है टेराकोटा ज्वेलरी। जी हाँ दोस्तों, ये एक स्पेशल ज्वेलरी होती है
ये फिलहाल मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको नहीं शो कर पा रही हूँ, लेकिन टेराकोटा ज्वेलरी होती है जो एक स्पेशल तरीके से बनाई जाती है। आप उस ज्वेलरी को बना के, वो कुछ मिट्टी से के द्वारा बनाई जाती है और उसको बढ़िया तरीके से कलरिंग की जाती है, वो बहुत सुंदर लगती है, बहुत ही प्यारी ट्रेडिशनल ज्वेलरी लगती है। उस टाइप की ज्वेलरी आप बनाना सीख सकते हो और उस पर वर्क कर सकते हो, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेल होती है और लड़कियों में ये काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। फोर्थ ज्वेलरी जो ज़्यादा धूम मचा रही है न्यू जनरेशन पे, तो वो है रेजिन ज्वेलरी। जी हाँ दोस्तों, रेजिन आर्ट तो आपने सुना ही होगा। मैं बात कर रही हूँ यहाँ रेजिन ज्वेलरी की, जिसको मेरी बेटी खुद भी बनाती है। मेरी बेटी अभी काफ़ी छोटी है लेकिन इस काम को वो बखूबी करती है, तो उसने अभी बहुत सारे ऐसे रेजिन की चीज़ें बना रखी हैं, जहाँ वो ज्वेलरी भी उसने बनाई है, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो आप इस टाइप की ज्वेलरी बना के आप बेहतरीन तरीके से इसकी सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये इस टाइम पे लड़कियों में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये होता है कुछ रेजिन आर्ट करके आपको मिल जाएगा। आप वहाँ जाके इस टाइप का सामान परचेज कर सकते हैं और ये इस टाइप की ये ज्वेलरी होती है। आप ये देख रहे हैं, ये अभी मैंने इसमें हुक्स वगैरह उसने नहीं लगाया है, तो ये है जैसे ये हार्ट शेप में आपको ज्वेलरी दिख रही, ये रेजिन का बनता है। तो आप इस टाइप की ज्वेलरी बना के बढ़िया तरीके से सेल कर सकते हो। ये है रेजिन का और ये ना टूटने वाला ना कुछ भी, इसमें कुछ नहीं होने वाला, ये रेजिन द्वारा बनाया जाता है। तो ये है रेजिन का, ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये हार्ट है। इसमें अब हमें क्या करना रहेगा, इस टाइप की जो हुक्स आती हैं ना, इसको इसी में हमें लगा देना है। ये बेहतरीन तरीके से एक इयररिंग्स बन के रेडी हो जाती है, जो इस टाइम पे लड़कियों में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। भाई लड़कियां इसको पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। ये देखिए, ये इस टाइप से कुछ ऐसा रहता है और आप इसको बढ़िया तरीके से बना सकते हो। मैं यहाँ बना के भी आपको दिखा सकती हूँ और ये ऐसे ही बनता है। ये जो हुक्स रहता है इसको ऐसे आपको डालना है और इस तरह के रेजिन के सांचे मिलते हैं, उस टाइप में आपको रेजिन को बना के और बढ़िया तरीके से इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। और ये देखिए, ये हो गई बहुत ही क्यूट सी बाली जो बहुत प्यारी लग रही है। आप इसको कान में, लड़कियां बहुत ज़्यादा इस टाइप की इयररिंग्स पहनना पसंद करते हैं। तो ये जो रेजिन वाला अभी न्यू आइडिया है ना, आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो। बहुत बेहतरीन तरीके से ये चलने वाला बिजनेस है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ बात की कि कितने प्रकार की ज्वेलरी होती है, जिसमें से आप एक ज्वेलरी बना के बढ़िया तरीके से बिजनेस कर सकते हो। तो आप ये अब टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कौन सा इसमें से ज्वेलरी बनाना पसंद करोगे। चाहे तो आप आर्टिफिशियल में जा सकते हो, जो कि मैंने आपको इस टाइप की दिखाई है। इस टाइप की जितनी भी प्रकार की ज्वेलरी होती है, ये सारी आर्टिफिशियल में आती है। ये चीज़ें आप आराम से बना सकते हो। चाहे तो आप केवल पर्ल ज्वेलरी का बिजनेस कर सकते हो, चाहे तो आप टेराकोटा ज्वेलरी का बिजनेस कर सकते हो। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा अगर आपको नहीं आता है तो, या फिर आप रेजिंग ज्वेलरी का बिजनेस कर सकते हो, जो इस समय बहुत ही सुंदर लगता है। रेजिंग आर्ट के नाम से इसका सारा सामान मिलता है, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। ये बहुत ब्यूटीफुल सा लगता है। तो चलिए, ये रही बातें कि ज्वेलरी कितने प्रकार की होती हैं। अब बातें करते हैं कि इसका सामान हमें कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों, ये सारी आर्टिफिशियल जितनी भी ज्वेलरी है ना, इसका सामान तो आपको आपके पास में जो होलसेल मार्केट है वहाँ सारा कच्चा माल मिल जाता है। जहाँ पे आप देखते हैं ये सारी बीट और ये जो छोटी छोटी वाइट मोती है, ये बजरी, और उसके साथ साथ ये हुक्स, उसके साथ साथ ये स्टोन, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। और ये इस टाइप का ये जो देख रहे हैं ना, ये आपको अलग अलग पीसेस में वहां मिलेगा। तो आप इन सबको अच्छे से कलेक्ट करके, ये आपके माइंड के ऊपर है, आपके दिमाग के ऊपर है कि आप इन सारे सामान से किस टाइप की ज्वेलरी बना सकते हो। ये सारी बीट आपको अलग अलग रेट में, अलग अलग चीज़ों में, जैसा भी आप बनाना चाहें, ये सारा कच्चा माल वहाँ उपलब्ध रहता है। इस टाइप की स्टोन अलग से मिलेगी, बस आपको इसको ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट करने के लिए जो इसमें पीछे से ये जो हुक्स आपको दिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ अवेलेबल रहती हैं। नेक्स्ट है पर्ल्स का सामान भी आपको सेम उसी जगह पे मिल जाएगा। रेजन की बात करते हैं, रेजन आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, ऑफलाइन भी पता कर सकते हैं। अगर आपके लोकल मार्केट में मिल रहा है तो आप बेशक वहाँ से ले सकते हैं, और या फिर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप ऑनलाइन इसको मंगा सकते हैं। टेराकोटा ज्वेलरी के लिए आप एक बार, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ ये बताया जाता है कि टेराकोटा ज्वेलरी कैसे बनती है, तो आप उसके हिसाब से सामान परचेज कर सकते हैं। बाकी ये सारी ज्वेलरी का सामान आपको बहुत आराम से आपके होलसेल मार्केट में दिख जाएगा। नहीं हो तो आप ही सारे सामान ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, जो कि थोक रेट के हिसाब से आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा। चाहे वो अमेजोन हो, मीशो हो, फ्लिपकार्ट हो, इन सारी वेबसाइट
वेबसाइट्स में आपको ये सारे सामान यानी ज्वेलरी मेकिंग का सामान अगर आप सर्च करते हो तो ये सारी चीज़ें वहाँ भी उपलब्ध हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, इसको आपको सेल कैसे करना है। मान के चलिए आपने आर्टिफिशियल ज्वेलरी बना ली है, अब आपको आना है कि इसको हमें सेल कैसे करना है। तो सबसे पहले जो मैंने बहुत ही बेहतरीन और बहुत बार अपने हर बिजनेस के आइडिया में मैंने आपसे शेयर किया है, वो है आपका ऑनलाइन सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, आपका व्हाट्सएप, आपका फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, आपका यूट्यूब, इतने सारे आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप कहीं भी जाके इसको सेल कर सकते हो। दोस्तों अगर आप ज्वेलरी बनाने का काम कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि आपकी ज्वेलरी कैसे सेल होगी, तो आपका सबसे बेहतरीन है तो आप व्हाट्सएप बनाइए। अपने व्हाट्सएप में ऐसे ग्रुप को ऐड कीजिए जैसे आपके कोई फ्रेंड हो गई, आपकी कोई पहचान का हो गया, आपके रिश्तेदार हो गए, कुछ ऐसा ग्रुप बनाइए जहां इन सभी लोगों को एकत्रित कीजिए और अपनी जितनी भी बनाई हुई ज्वेलरी है उन सभी की फोटोज आप वहाँ शेयर कर दीजिए। आप देखिएगा, आप वहाँ विद प्राइस के साथ बताइए कि ये चीज़ें इतनी की है, ये चीज़ें इतने की है। जितनी भी आप ज्वेलरी बना रहे हो वो सारी ज्वेलरी आप वहाँ पिक्चर सेंड कर सकते हो, वहाँ से भी आपके सेल होना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा है इंस्टाग्राम पेज। जी हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम पेज पे आप अपना पेज बनाइए, इंस्टाग्राम पे आप अपना पेज बनाइए, वहाँ से ऑनलाइन सेलिंग आप कर सकते हो बहुत बेहतरीन तरीके से। देखिए शुरुआत में तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई, बिना मेहनत के तो कुछ हासिल होना है नहीं। नेक्स्ट है दोस्तों, आप इसे किसी भी शॉपिंग वेबसाइट पे भी बहुत आराम से सेल कर सकते हो, उसका प्रोसीजर अलग रहता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कैसे आप मीशो वगैरह में सेलिंग कर सकते हो, तो आप वहां जाके भी अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें वहां सेल कर सकते हो अपना बनाया हुआ सामान। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये चीज़ें यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आपके प्रॉफिट की और आप इसको ऑफलाइन कैसे सेल करेंगे। दोस्तों ये तो रही बात ऑनलाइन की, अब आते हैं ऑफलाइन में। ऑफलाइन में आपने जैसे मान के चलिए ये सारे सैंपल बना लिए हैं, आपने बहुत सारे सैंपल बनाए हैं, इन सैंपल्स को ले जाके आप अपने आसपास के होलसेल मार्केट या किसी रिटेलर दुकानदार जहां आपका रेगुलर आना जाना है, आप वहां जाके इन चीज़ों को दिखा सकते हैं और थोड़े से शुरुआत में कम बजट में, कम मतलब प्राइस में इसको सेल कर सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा सेल नहीं रखनी कि नहीं भाई मैंने बनाया है तब इसको मैं बहुत महंगे दाम में बेचूंगी, ऐसा नहीं। थोड़ा सा प्राइस कम करके आप वहाँ दिखा सकते हो, आप वहाँ चीज़ों को सेल कर सकते हो। अब आते हैं इसकी लागत में। दोस्तों ये टोटली आपके ऊपर है कि आपके एरिया में इसका सामान कैसे मिल रहा है। आप अपनी मार्जिन उसी हिसाब से रखिए जिस हिसाब से आपको सामान मिल रहा है। तो पहले आप अपने सामान का सारा मार्जिन निकाल लीजिए कि कितना मार्जिन है, कितना आपको इसमें प्रॉफिट रखना है। एक सेट में आपको 50 रुपये लेना है, एक सेट में आपको 100 रुपये लेना है, ये टोटली आपकी तरह। जैसे ये छोटे छोटे रेजन आर्ट वाले जो सेट होते हैं इसमें तो आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ये बहुत ही यूनिक सी चीज़ है। इसको आप बना के एक अलग से अपना नाम कर सकते हो, आपकी एक अलग से पहचान बन सकती है। नेक्स्ट है दोस्तों, रेजन आर्ट में भी बहुत अच्छे अच्छे सेट वगैरह भी बनते हैं, बट मैंने यहाँ सिर्फ आपको एक ईयररिंग्स बना के एग्जाम्पल दिया है। नेक्स्ट है दोस्तों कि आप इन चीज़ों में कैसे अपना ब्रांड बना सकते हो। दोस्तों जब आप ज्वेलरी मेकिंग का काम करते हो ना तो उसमें अपना एक लेबल बना सकते हो। मतलब कि जैसे ये पन्नी है तो इन सभी चीज़ों में आप अपना नाम का एक लोगो छपवा सकते हो। जब आप थोड़ा सा प्रसिद्ध होने लगो, जब आपकी थोड़ी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगे, आपकी ज्वेलरीज को पसंद किया जाने लगे, आप उसके आगे जाके एक अच्छी सी शॉप ओपन कर सकते हो, आप उसके आगे जाके एक अच्छा शोरूम बना सकते हो, मतलब कुछ भी कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग तो आपको घर से ही करनी चाहिए, अपने घर के एक बेड से करनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का जो वीडियो मैंने आपको बताया ये आपको पसंद आएगा, और मेरी मेहनत को अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिसको ज़रूरत हो उसको शेयर भी कर दिया करिए, ताकि मेरी मेहनत पे जो मैं मेहनत करती हूँ आपके लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाने की उसको भी थोड़ा सा फल मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ अगर आपके अंदर है जोश, आपके अंदर है जज्बा कुछ कर दिखाने का, तो इनमें से कुछ भी काम आप कर सकते हो। और दोस्तों कोई भी काम मुश्किल नहीं है, बस करने की और ठानने की देरी है। तो चलिए दोस्तों इन्हीं लाइन के साथ अभी वीडियो का एंड करते हैं, और अगर उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में जो बेल आइकॉन है इसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो के अगर नोटिफिकेशन आए तो वो आप तुरंत उसको देख सकें। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।